हे गाइस, वेलकम बैक टू जीए क्रिप्टो चैनल। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। गाइस, मार्केट में कॉस्मोस का जो इकोसिस्टम है वो बहुत स्पीड से ग्रो कर रहा है। जैसे कि आप सभी लोग देख रहे हो कि मार्केट में काफ़ी सारे ऐसे टोकन हैं जो केपलर वॉलेट में आप यूज़ करते हो, लीप वॉलेट के अंदर यूज़ करते हो। जैसे कि इंजेक्टिव को आप देख रहे हो कितने अच्छे तरीके से बूम किया। थॉरचेन र्यून, DYDX टोकन जो कि हाफ पार्शली इथेरियम चेन के ऊपर एंड पार्शली यहाँ पर कॉस्मोस इकोसिस्टम के अंदर आ चुका है। आकाश नेटवर्क जो कि एक क्लाउड एंड एआई को लेकर के प्रोजेक्ट है। कावा, फैच एआई, ओएसिस, ऑस्मोसिस, ये सब कॉस्मोस की इकोसिस्टम के अंदर आते हैं जो कि कॉस्मोस आईबीसी ब्लॉकचेन के ऊपर बने हुए हैं। तो कॉस्मोस बेस्ड जितने भी प्रोजेक्ट हैं जो कॉस्मोस आईबीसी ब्लॉकचेन के ऊपर आ रहे हैं, इनका एक तरीके से मार्केट के अंदर काफ़ी तगड़ा यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। प्रोजेक्ट एक तो टॉप नॉच प्रोजेक्ट आ रहे हैं जो कि मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छा यूज़ केस लेकर के आ रहे हैं। प्रोजेक्ट के अंदर दम भी है, ऐसी बात नहीं है कि प्रोजेक्ट ऐसे फालतू के हैं, प्रोजेक्ट के अंदर दम भी है। तो ऐसे अर्ली प्रोजेक्ट जो कि मार्केट में आने वाले हैं और आ रहे हैं, उन्हीं में से आपके साथ में एक प्रोजेक्ट शेयर करने वाला हूँ जिसका नाम है लावा, जो कि कॉस्मोस आईबीसी ब्लॉकचेन के ऊपर यहाँ पर आ रहा है। अपना खुद का एक यूनिक कॉन्सेप्ट लेकर, एक ऐसा कॉन्सेप्ट दोस्तों यहाँ पर जिसकी मार्केट में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हम सब लोग दोस्तों मेटामास्क वॉलेट यूज़ करते हैं, हम सब लोग डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉकचेन बेस्ड वॉलेट यूज़ करते हैं। एंड जब भी दोस्तों बात ब्लॉकचेन की आती है तो ब्लॉकचेन पर जो नोड्स कंप्यूटर होते हैं उनको अपने वॉलेट तक कनेक्ट करने का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल किस चीज़ का होता है दोस्तों? वो होता है आरपीसी यूआरएल। आरपीसी यूआरएल के बारे में आप सभी को पता है। जैसे कि नेटवर्क सेटिंग्स, वॉलेट के अंदर जो नेटवर्क सेटिंग्स होती हैं दोस्तों, ये होती हैं आरपीसी, जो कि हमें पर्टिकुलर ब्लॉकचेन के उस कंप्यूटर नोड के साथ कनेक्ट करती हैं, जो जिसकी मदद से हम ब्लॉकचेन पर कोई भी ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट कर पाते हैं। जैसे कि इथेरियम में इथेरियम मेन नेट की हम लोग जो इसके नोड्स होंगे उसके थ्रू कनेक्ट हो पाते हैं। इसके पीछे दोस्तों एक यूआरएल होता है जो हम नेटवर्क सेटिंग में जाके चेंज कर सकते हैं। लीनिया मेन नेट, बाइनेंस ब्लॉकचेन, मेंटल, मंता, टाइको, पॉलीगॉन, जीके सिंह, जितनी भी ब्लॉकचेन हम यूज़ करते हैं, ईवीएम चेन हो या फिर वो नियर वॉलेट हो या फिर वो कोई सी भी ब्लॉकचेन हो, सब पर उनका आरपीसी यूआरएल, सबका अपना अपना आरपीसी यूआरएल एंड अपनी 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 एपीआई होती है। तो लावा क्या कर रहा है दोस्तों? लावा डिसेंट्रलाइज आरपीसी कनेक्शन प्रोवाइड करने का काम कर रहा है, जो कि सेंट्रलाइज आरपीसी को हटा करके डिसेंट्रलाइज आरपीसी यूआरएल, आरपीसी एपीआई प्रोवाइड कर सके यूजर्स को, जो कि मुझे लगता है एक यूनिक चीज़ है मार्केट में। इसके ऐसा कोई दूसरा प्रोजेक्ट नहीं है जो इस कॉन्सेप्ट को लेकर आया है और ये अच्छा खासा पोटेंशियल रखता है। इसने रिसेंटली अच्छे खासी फंडिंग भी रेस की हुई है। जैसे कि अगर आप हमारे ट्विटर पर आएंगे तो उसके बारे में ऑलरेडी मैं पोस्ट शेयर कर चुका हूँ। $15 मिलियन ये फंड रेस कर चुके हैं डिफरेंट वेंचर्स से, जिसमें सेलिस्टिया, हैश की कैपिटल एंड डिफरेंट वेंचर्स हैं। तो मुझे इस प्रोजेक्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा दम लग रही है। आप अपनी खुद की पर्सनल यूआरएल से नेटवर्क को उनके नोड से कनेक्ट हो सकते हो। अब दोस्तों इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है? सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आपने देखा होगा दोस्तों, जब भी आप मेटामास्क यूज़ करते हो या कोई दूसरा वॉलेट, तो आप देखते होंगे कभी कभी जब टोकन सेल आती है या कभी एनएफटी की मिंटिंग आती है तो उस समय क्या होता है, वॉलेट स्टक हो जाते हैं, वॉलेट पर नेटवर्क काम नहीं करता है। आप ट्रांजेक्शन फीस पे तो कर रहे हो, आप ट्रांजेक्शन कंप्लीट करना चाहते हो, लेकिन वो ट्रांजेक्शन हो नहीं रही है क्योंकि उस पर्टिकुलर आरपीसी पर, यानी कि सपोज़ कि हम इथेरियम मेन नेट यूज़ कर रहे हैं। इथेरियम मेन नेट के अंदर अगर हम यहाँ पर जाते हैं इनके नेटवर्क सेटिंग्स में, तो सपोज़ कि यहाँ पर आप क्लिक करते हैं एंड यहाँ से ऐड नेटवर्क पर क्लिक करेंगे तो आप आ जाएंगे नेटवर्क सेटिंग में। अब सपोज़ कीजिए ये जो यूआरएल है आरपीसी यूआरएल, ये मिलियंस ऑफ यूज़र्स यूज़ कर रहे हैं एक पर्टिकुलर यूआरएल, एंड उस पर्टिकुलर टाइम पर इस यूआरएल के ऊपर मिलियंस ऑफ यूज़र्स का ट्रैफिक आ जाता है। तो क्या होगा, जब ट्रैफिक ज़्यादा आएगा इस यूआरएल के ऊपर तो हमारी जो ट्रांजेक्शन है वो पेंडिंग में चली जाएंगी, ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं होगी, हम लोग टोकन सेल में या एनएफटी इंस्क्रिप्ट करने में या एनएफटी को मिंट करने में पार्ट नहीं ले पाएंगे एंड हमारी ट्रांजेक्शन पेंडिंग रह जाएगी। जिसकी चेन पर रिक्वेस्ट, ब्लॉकचेन पर रिक्वेस्ट सबसे पहले पहुंच जाएगी उसकी मिंट हो जाएगी, जिसकी नहीं पहुंच पाएगी वो लोग रह जाएंगे। तो यही चीज़ लावा यहाँ पर सॉर्ट आउट करने आया है, यही चीज़ सॉल्व करने आया है। यहाँ पर हर यूज़र को अपना खुद का आरपीसी यूआरएल मिलेगा, जो कि एक डिसेंट्रलाइज आरपीसी यूआरएल होगा। हर एक इंडिविजुअल का अपना खुद का आरपीसी यूआरएल, जो कि यहाँ पर हम यहाँ पर हम जा करके मेटामास्क के अंदर रिप्लेस कर सकते हैं अपने आरपीसी यूआरएल से कनेक्ट होकर के, ट्रैफिक को रिड्यूस करके किसी भी चीज़ पर हम लोग जल्दी थोड़ा सा वहाँ पे रीच आउट कर सकते हैं, उस नोड पर, उस ट्रांजेक्शन पर जल्दी रीच आउट कर सकते हैं। तो होपफुली दोस्तों मैंने सिंपल वर्ड्स में आपको समझाने की कोशिश करी है, जिससे कि आपको समझ में आ चुका होगा। तो समझ में आ चुका है दोस्तों, तो इसी बात पर वीडियो को एक लाइक ज़रूर प्रेस करना, जो कि दोस्तों बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। लाइक में कंजूसी बिल्कुल मत करिएगा। पास्ट और आपने ये प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो इनको आप लोग ज़रूर देखिएगा। फारकास्टर के ऊपर काफ़ी सारे दोस्तों की रिक्वेस्ट आई है कि फॉलोअर्स कैसे इंक्रीज़ करने हैं। तो यस, मैंने जैसे कि लास्ट वीडियो में बोला था, तो मैं जल्दी मतलब इसके बारे में वीडियो क्रिएट करूँगा, आपके साथ वीडियो शेयर करूँगा कि किस तरीके से हम लोग फारकास्टर पर फॉलोअर्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं। एंड फारकास्टर जैसे जो दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर भी फॉलोअर्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं।
तो अब चलिए वापस चलते हैं हम लोग लावा नेट के ऊपर एंड किस तरीके से इसको हम लोग फॉलो कर सकते हैं एंड कैसे यहाँ पर हम लोग पॉइंट्स को अर्न कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, ये 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी यूज़र इसको ज्वाइन कर सकता है। ये करंटली हम लोग कह सकते हैं टेस्टनेट एंड मेननेट दोनों ही फेज़ के अंदर है। बेसिकली लावा नेट जो है करंटली टेस्टनेट फेज़ के अंदर है, लेकिन यहाँ पर जो पॉइंट्स हम लोग अर्न कर सकते हैं वो मेननेट एंड टेस्टनेट दोनों नेटवर्क पर अर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो पॉइंट्स किस तरीके से अर्न करने हैं, क्या पॉइंट्स अर्न करने का कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर आना है, इस पोस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। वेबसाइट पर इनके रजिस्ट्रेशन कर लेना है एंड अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को कनेक्ट कर लेना है। इसी के रिगार्डिंग दोस्तों मैंने एक वॉक थ्रू वीडियो आपके साथ ट्विटर पर शेयर करी थी। होपफुली आप में से काफ़ी सारे दोस्तों ने इस पर रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो स्टिल यहाँ पर चांस है और अर्ली स्टेज के अंदर हो आप, जिसमें आपको एक भी पैसा नहीं खर्च करना है एंड यहाँ पर आप पॉइंट्स को अर्न कर सकते हो। सो यहाँ पर दोस्तों वेबसाइट पर आप कुछ इस तरीके से आ जाओगे, प्रोसीड के बटन पर क्लिक करना है, यहाँ पर ज्वाइन करना, डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना। मैं ऑलरेडी ज्वाइन कर चुका हूँ, तो यहाँ पर ये फिर भी इस तरीके से शो करता है जैसे कि आपने ज्वाइन नहीं किया हो, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, ऑलरेडी हमने ज्वाइन किया हुआ है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स अर्न कर लिए हैं। ये पॉइंट्स कैसे अर्न कर लिए हैं, आप कैसे अर्न कर पाओगे, इसके बारे में समझते हैं। इससे पहले दोस्तों आप सभी को बताना चाहूँगा, अगर आपने ट्विटर पर हमें फॉलो नहीं किया है सो मेक श्योर टू फॉलो अस ऑन ट्विटर। यहाँ पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट, इनोवेशन एंड एयर ड्रॉप्स के बारे में आपके साथ शेयर किया हुआ है। अगर आपने दोस्तों यहाँ पर इनको फॉलो नहीं कर रहे हो तो आप बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें मिस कर सकते हो जो कि आने वाले टाइम के अंदर हमें अच्छा प्रॉफिट दे सकती हैं। सो गाइस अब हम समझते हैं कि कैसे हम लोगों को यहाँ पर ये पॉइंट्स अर्न कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर पॉइंट्स अर्न करने के लिए यहाँ पर हम लोगों को RPC URL को यूज़ करना पड़ेगा एंड हमारे जो मेटामास्क के अंदर RPC URL है उससे हमें रिप्लेस करना पड़ेगा जो हमें यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। जब भी हम लावा नेट पर अकाउंट बनाते हैं दोस्तों तो हम लोगों को एक यूनिक URL मिलता है, मेन नेट के ऊपर भी एंड टेस्ट नेट के ऊपर भी। हम लोग टेस्ट नेट के ऊपर भी जब भी ट्रांजेक्शन करेंगे इनके RPC URL को यूज़ करते हुए जो हमें अपने अकाउंट के अंदर मिला है तो हमें रिवॉर्ड मिलेगा इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, टेस्ट नेट पर भी कर सकते हैं ट्रांजेक्शन, मेन नेट पर भी कर सकते हैं। जैसे कि इथेरियम से हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, ये जो इथेरियम का URL है, अगर हम इस URL को यूज़ करते हैं अपने मेटामास्क के अंदर रिप्लेस कर देते हैं, हम दोस्तों यहाँ पर कैसे रिप्लेस करेंगे, यहाँ पर आपको मैनुअली ऐड नेटवर्क करने का ऑप्शन मिलेगा एंड मैनुअली ऐड करने के लिए यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं ऑलरेडी ऐड कर चुका हूँ एंड आपको किस तरीके से ऐड करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने जब भी यहाँ पर इनका लावा वाला नेट ऐड किया हुआ है RPC URL, तो मैंने उसके आगे लावा लिख दिया है। तो यहाँ पर लावा मैंने यहाँ पर लिख दिया है, तो मैंने EVMOS का लावा वाला RPC URL ऐड किया हुआ है एंड इथेरियम का। तो इथेरियम पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला सेम URL जो हमें यहाँ पर मिला है ये आपको अपने अकाउंट के अंदर मिला होगा, वही URL आप कॉपी करिएगा एंड यहाँ पर आप लोग उसको रिप्लेस कर देना। उसका नाम आप डाल देना लावा इथेरियम या ETH कुछ भी, चेन ID यहाँ पर 1 लेना, सिंबल लेना एंड एक्सप्लोरर URL आप ऐड कर सकते हो। एंड एक्सप्लोरर URL आप कैसे ऐड कर सकते हो दोस्तों, ये हर ब्लॉकचेन का अपना खुद का URL होता है जहाँ पर हम लोग ट्रांसपेरेंसी के साथ ट्रांजेक्शन को चेक कर सकते हैं और ये आपको कॉइन गेको पर मिल जाएगा, कॉइन मार्केट कैप पर भी मिल जाएंगे ये URL। हर कॉइन के ब्लॉकचेन URL उनके कॉइन पर जब आप क्लिक करते हो, मोर इन्फो पर जाते हो तो एक्सप्लोरर की लिस्ट में आपको URL मिल जाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि ईथर स्कैन है, मैं यहाँ पर ईथर स्कैन का URL कॉपी कर लूँगा ये एंड इसको यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँगा एंड सेव कर दूँगा। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है, ऑप्शनल होता है। जब भी कोई हमें ट्रांजेक्शन चेक करनी होती है तो इसकी नीड हमें पड़ती है। तो अब दोस्तों मैं अब कोई भी ट्रांजेक्शन, अब मैंने सपोज़ यहाँ पर जब भी मैं मेटामास्क के थ्रू कोई भी इथेरियम चेन के ऊपर ट्रांजेक्शन करूँगा तो यहाँ पर मेरा इथेरियम लावा वाला RPC नेटवर्क सिलेक्टेड होना चाहिए। तो ये वाला नेटवर्क यहाँ पर सिलेक्ट होना चाहिए। जब भी मैं कोई भी ट्रांजेक्शन इथेरियम नेटवर्क के ऊपर करूँगा, मेन नेट के ऊपर, तो मुझे यहाँ पर पॉइंट्स काउंट होंगे। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट्स काउंट होंगे इस तरीके से। यही चीज़ हम यहाँ पर EVMOS के साथ भी कर सकते हैं। EVMOS ब्लॉकचेन EVM पर है और केपलर में भी है, ये कॉस्मोस पर भी है। तो EVMOS को आप कैसे ऐड कर सकते हैं अपने मेटामास्क के अंदर या फिर केपलर या लीप वॉलेट के अंदर, इसके बारे में समझ लेते हैं दोस्तों। क्विकली मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। तो अगर आपको मेटामास्क के अंदर, मैं बेसिकली यहाँ पर प्रेफर करूँगा दोस्तों मेन नेट ट्रांजेक्शन रादर देन टेस्ट नेट ट्रांजेक्शन। अगर आप मेन नेट पर ट्रांजेक्शन कर सकते हो जिसके अंदर बहुत कम फीस जाती है, 1 रुपये 2 रुपये के आसपास जाएगी और ना के बराबर फीस जिसे हम बोलेंगे, तो उतनी फीस जाएगी, तो मेन नेट पर ट्रांजेक्शन करना ज़्यादा बेहतर है रादर देन टेस्ट नेट। तो जैसे कि ये RPC URL है, ये हम कॉपी करेंगे। उससे पहले दोस्तों यहाँ पर हम चलते हैं चेन लिस्ट वेबसाइट पर। जैसे कि EVMOS अगर आपके मेटामास्क के अंदर ऐड नहीं है तो चेन लिस्ट वाली वेबसाइट पर आना, यहाँ पर आप EVMOS सर्च करना एंड यहाँ पर आप ऐड टू मेटामास्क करना। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्लिक करके ऐड टू मेटामास्क कर सकते हैं एंड इनका जो RPC URL आएगा वो अपने URL के साथ इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये वाला URL आप रिप्लेस करना, पहले इसको अप्रूव कर देना। जब आपके मेटामास्क के अंदर दोस्तों ये ऐड हो जाए तो यहाँ पर नेटवर्क सेटिंग में अगेन जाना, यहाँ पर आप
ईवीमॉस सर्च करना एंड आपको ईवीमॉस वाला शो करेगा, तो यहाँ पर उस यूआरएल को अपने यूआरएल के साथ रिप्लेस कर देना। तो आपका जो मेन नेट वाला यूआरएल है ये वाला कॉपी करना, मेटामास्क ईवीएम वाला, वो यहाँ पर रिप्लेस करना एंड सेव कर देना। इससे क्या होगा, आपके वॉलेट के अंदर जब भी आप ट्रांजेक्शन करोगे लावा ईवीमॉस आरपीसी नेटवर्क यूआरएल के साथ, तो आपके पास बैलेंस होना चाहिए दोस्तों। ईवीमॉस टोकन आपके वॉलेट के अंदर होने चाहिए। आप एक दूसरे से वॉलेट में सेंड रिसीव कर सकते हो, या ईवीमॉस ब्लॉकचेन बेस्ड कोई भी डैप है, अगर कोई भी स्वैपिंग प्रोटोकॉल है तो उसको यूज़ कर सकते हो। और दोस्तों अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ईवीमॉस टोकन चाहिए आपके मेन नेट ब्लॉकचेन के ऊपर, मेन नेट चेन के ऊपर, तो ये वेबसाइट है जिसके अंदर आप मेन नेट के ऊपर फॉसेट क्लेम कर सकते हो, जिसका नाम है स्टेकली। इसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पर आप अपना एड्रेस सबमिट करो, आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक करो, वेरीफाई करो, ट्विटर पर ट्वीट करो एंड ट्वीट का प्रूफ यहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा, ट्वीट का लिंक। तो आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट फॉसेट मिल जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि लोग यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट फॉसेट क्लेम कर रहे हैं। और कितना फॉसेट यहाँ पर मिलता है, ट्रांजेक्शन आईडी पर क्लिक करके हम ऑन चेन देख सकते हैं कि लोगों को कितना यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट ईवीमॉस टोकन मिल रहा है, जिससे कि वो अपनी एटलीस्ट यहाँ पर ट्रांजेक्शन तो कर ही सकते हैं। तो आप देख सकते हैं 0.02 ईवीमॉस मिला, जिसके अंदर आप 2-3-4 ट्रांजेक्शन इजीली यहाँ पर आई गेस हो जाएंगी इतने फॉसेट के अंदर। तो जितनी ज़्यादा आप ट्रांजेक्शन करोगे दोस्तों इस वॉलेट से, जिसमें आपने अपना आरपीसी यूआरएल ऐड किया हुआ है, उतना ज़्यादा नेटवर्क यूज़ करने पर आपको यहाँ पर रिवॉर्ड मिलेगा, उतना ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे लावा के ऊपर। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर ली तो मुझे इसका पॉइंट मिलेगा। और दोस्तों ये जो पॉइंट है इमीडिएटली नहीं मिलेंगे, ये ईच वीक यहाँ पर हमें शो करते हैं। ईच वीक एवरी थर्सडे को दोस्तों ये पॉइंट रिफ्लेक्ट होंगे, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा, एवरी थर्सडे ये पॉइंट रिफ्लेक्ट होंगे आपके अकाउंट के अंदर। एक हफ्ते में आप जितनी भी ट्रांजेक्शन करोगे उसके पॉइंट यहाँ पर हर एक हफ्ते आपको मिलेंगे। अब दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि आप केपलर के अंदर किस तरीके से ऐड कर सकते हो एंड ईवीमॉस एक्सलर को एक साथ आप ट्रांजेक्शन यहाँ पर यूज़ करते हुए दोनों तरफ से आप पॉइंट्स अर्न कर सकते हो, एक्सलर की तरफ से भी, ईवीमॉस की तरफ से भी। तो इसके लिए दोस्तों आपको लीप वॉलेट की नीड होगी। लीप वॉलेट आप लोग गूगल एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेना, गूगल पर सर्च कर लेना लीप वॉलेट। तो जब आप गूगल पर सर्च करोगे लीप कॉस्मोस वॉलेट, तो इस तरीके से गूगल एक्सटेंशन आ जाएगा, इसको आप ऐड कर लेना। एंड ऐड करने के बाद दोस्तों इस एक्सटेंशन पे अपने केपलर के जो आपके सीड्स हैं या तो उन्हीं को आप रीस्टोर कर लेना, या फिर आप न्यू क्रिएट करना चाहते हो तो न्यू भी कर सकते हो, आपको जैसा सही लगे वैसा आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आइएगा एंड यहाँ पर आने के बाद कस्टम एंड पॉइंट पर क्लिक करिए एंड यहाँ पर चेन सेलेक्ट करिए, कौन सी चेन, ईवीमॉस चेन। आरपीसी यूआरएल कौन सा है जो हमें यहाँ पर दिया गया है, मेन नेट यूजिंग केपलर एंड लीप वॉलेट, ठीक है। तो ये वाला आरपीसी यूआरएल का लिंक कॉपी करना जो आपको मिला है, उसको यहाँ पर रिप्लेस करना एंड सेव कर देना। सेम इसी तरीके से यहाँ पर आप सेलेक्ट करना एक्सलर। तो एक्सलर चेन यहाँ पर आप सेलेक्ट करना एंड एक्सलर चेन की तरफ जाना। यहाँ पर आपको जो यूआरएल दिया गया है मेन नेट वाला, जैसे कि मैं मेन नेट यूज़ करना पसंद करूँगा। टेस्ट नेट पर इतना ज़्यादा कुछ डेप्स वगैरह है नहीं, वो देखना पड़ेगा दोस्तों टेस्ट नेट पर इनके कौन कौन से डेप्स एक्टिव हैं। मेन नेट हम लोग यूज़ करेंगे, ज़्यादा बढ़िया रहेगा और फीस भी बहुत कम है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको रिप्लेस कर देंगे, मैं ऑलरेडी रिप्लेस कर चुका हूँ एंड सेव पर आपने क्लिक करना है। लेकिन यहाँ पर चेन आप लोग एक्सलर वाली सेलेक्ट करना, ठीक है। तो जब आप ये दोनों चीज़ें कर लो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम लोग यूज़ कर सकते हैं एक साथ दोनों को। कैसे यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे स्वैपिंग फंक्शन। लीफ वॉलेट के अंदर स्वैपिंग फंक्शन है, तो यहाँ पर हम ईवीमॉस से एक्सलर चेन के ऊपर करेंगे स्वैप, लेकिन उससे पहले आपके वॉलेट के अंदर कुछ ना कुछ ईवीमॉस टोकन होने चाहिए। अगर आपके पास ईवीमॉस टोकन नहीं है दोस्तों तो आप इनको स्वैप कर सकते हो। जैसे कि सपोज़ आपके वॉलेट के अंदर एटम टोकन है या ऑस्मोसिस है या सेलेस्टिया आप होल्ड रखते हो, या आपके वॉलेट के अंदर DYM है, ठीक है, या आपके वॉलेट के अंदर कोई और दूसरा टोकन है, INJ है, इंजेक्टिव है, तो आप उसको यहाँ पर सेलेक्ट करिए एंड जो भी टोकन आपके वॉलेट के अंदर यहाँ पर है उसको आप यहाँ पर ईवीमॉस के अंदर ब्रिज कर सकते हो, ठीक है, जिससे आपके पास कुछ ना कुछ ईवीमॉस आ जाएगा। जैसे कि मेरे पास कुछ बैलेंस यहाँ पर दिखा रहा है जो कि मैं फॉर्मेलिटी के लिए जस्ट आपको करके दिखा रहा हूँ। तो इस तरीके से मैं रिव्यू करता हूँ एंड ट्रांजेक्शन हो जाएगी। फ़ीस बहुत ना के बराबर लगती है कॉस्मोस ब्लॉकचेन के ऊपर, तो उस बात को आप लोग समझ लीजिए। इसके बदले मुझे 3 ईवीमॉस टोकन मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये सक्सेसफुली स्वैप यहाँ पर हो चुका है एंड आप देखोगे थोड़ी देर में यहाँ पर आपको बैलेंस रिफ्लेक्ट करेगा एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं 103 EVMOS टोकन हो चुके हैं। इसको हम स्वैप करेंगे। अब हम यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजेक्शन कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे एक्सलर ब्लॉकचेन, उसमें हम आरपीसी ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं उसके लिए भी। एंड यहाँ पर AXL टोकन में कुछ EVMOS टोकन को हम लोग करेंगे, जैसे कि मुझे 50 करने हैं सपोज़। एंड इस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजेक्शन ईच डे आप सुबह दोपहर शाम रात जैसे आप इसको कर सकते हो, ठीक है। ट्रांजेक्शन जितनी ज़्यादा ट्रांजेक्शन आप करोगे उतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और नेक्स्ट वीक आप चेक करना कि आपको कितने पॉइंट्स मिले हैं एक्टिविटी करने के पूरे हफ्ते।
ये दोस्तों मुझे जस्ट 1-2 ट्रांज़ैक्शन करने की ही मिले हैं। मैंने कुछ ट्रांज़ैक्शन करी थी इथेरियम चेन के ऊपर, तो शायद उस वजह से मुझे मिले हैं। थर्सडे को ही किया था और नेक्स्ट डे मैंने चेक किया तो मुझे यहाँ पर पॉइंट्स मिल गए थे। तो यहाँ पर ये स्वैप चल रहा है, स्वैप भी बहुत जल्दी यहाँ पर हो जाता है एंड फ़ीस भी बहुत ना के बराबर लगती है। तो जैसा कि दोस्तों आप देखेंगे ये स्वैप हो चुका है सक्सेसफुली, तो उसमें बहुत कम फीस लगी है एंड यहाँ पर हमारा जो AXL है वो थोड़ी देर में रिफ्लेक्ट करेगा। आप लोग बैक जाकर चेक कर सकते हैं कि AXL आपको मिला है या नहीं मिला। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर आप एक्सेलर सेलेक्ट करना एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि AXL टोकन आ चुके हैं जो हमने स्वैप करे थे। अगेन इनको आप वापस से स्वैप कर सकते हैं EVMOS टोकन के अंदर। उस तरीके से ये सिलसिला आप लोग जारी रखें, ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स अर्न कर सकते हो, ठीक है। और इसी तरीके से इथेरियम चेन के ऊपर जैसे आपको बताया, इसी तरीके से नियर चेन पर भी हम कर सकते हैं। नियर वॉलेट के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा सेंडर वॉलेट को। तो ये सेंडर वॉलेट मैंने यहाँ पर डाउनलोड किया एंड इसके अंदर हम लोग RPC को रिप्लेस कर सकते हैं। आपके साथ दोस्तों मैंने कल एक एयरड्रॉप शेयर किया था जिसका नाम है हॉट टोकन का, यहाँ पर जिसमें डेली एवरी 2 घंटे में, एवरी 2 आवर्स में हम लोगों को ये माइनिंग स्टार्ट करनी होती है और यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं उसको आपने फॉलो करना है जिससे आप इसको ज्वाइन कर पाओगे। तो यहाँ पर ये जो वॉलेट है दोस्तों ये एफिलिएटेड है हेयर वॉलेट से। अब हेयर वॉलेट दोस्तों नियर का ही एक वॉलेट है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है हेयर वॉलेट के अंदर हम लोग RPC चेंज नहीं कर सकते हैं, तो वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन हम लोग यहाँ पर सेंटर वॉलेट के अंदर RPC चेंज कर सकते हैं। तो आपके पास कोई भी नियर का वॉलेट हो उसके सीड फ्राज आप सेंटर वॉलेट के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं एंड जब आप यहाँ पर जाएंगे अपनी प्रोफाइल पर तो यहाँ पर आपको नोड RPC का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आप लोग नियर के मेन नेट पर जाएंगे तो यहाँ पर आप RPC URL ऐड कर सकते हैं, ठीक है। प्लस के बटन पर प्रेस करके यहाँ पर जो आपको URL प्रोवाइड किया गया है मिननेट वाला वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। ये चीज़ दोस्तों हेयर वॉलेट में नहीं कर सकते, इसलिए वहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। एंड जैसे कि लावा का RPC URL यहाँ पर ऐड हो चुका है तो मैंने इस पर सेलेक्ट कर दिया है। अब जब भी मैं सेंटर वॉलेट के थ्रू कोई भी ट्रांजेक्शन करूँगा नियर ब्लॉकचेन पर तो यहाँ पर मेरे को पॉइंट्स मिलेंगे। हमें यहाँ पर पॉइंट्स मिलेंगे लावा के डैशबोर्ड के अंदर जो कि हर हफ्ते यहाँ पर एवरी वीक शो करेंगे। सो होपफुली गाइस समझ में आ चुका है। तो मेन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस तो यहाँ पर यही है पॉइंट्स को अर्न करना। बाकी इसके टेस्ट नेट पर आप इनके डिस्कॉर्ड में जाके फॉसेट को क्लेम कर सकते हैं वो कि जो कि मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया हुआ है। एंड इनके एक्सप्लोरर पर जाकर कुछ टेस्ट नेट पर ट्रांजेक्शन करना जैसे कि डेलीगेट करना, सेंड एंड रिसीव करना, वो जो कि दोस्तों एक ऑप्शनल चीज़ है और मुझे नहीं लगता इस चीज़ का हमें कोई ज़्यादा फायदा मिलेगा। हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों यहाँ पर ये वाले पॉइंट्स अर्न करना। लेकिन अगर आप टेस्ट नेट वाली एक्टिविटी करना चाहते हो जिसके बारे में वॉक थ्रू वीडियो में मैंने आपको दिखाया हुआ है तो इस वीडियो को आप लोग चेकआउट कर लेना, इस पोस्ट को आप चेकआउट करना, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो फिलहाल दोस्तों अभी की वीडियो में इतना ही है। जल्दी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए प्रोजेक्ट के साथ, नए एयर ड्रॉप के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।